एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन बहुत होशियार और ईमानदार लड़का था। मोहन को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। मोहन के पिता किसान थे और वह अपने माता पिता के साथ रहता था। और वह जब भी किसी बच्चे को स्कूल जाते देखता तो वह अपनी माँ से जाकर कहता, माँ, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। मोहन बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तू स्कूल जाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। खेती करने के बाद जितने पैसे मिलते हैं उसमें से आधे पैसे तो हम जमींदार को देते हैं, क्योंकि हमने खेती करने के लिए जब खेत खरीदा था तब हमने आधे पैसे उसी से लिए थे। अब वह पैसे तो चुकाने होंगे। बेटा, धीरे धीरे करके हम सारे पैसे चुका देंगे। उसके बाद हम तेरा नाम स्कूल में जरूर लिखा देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है माँ। अच्छा ले, अपने पिताजी को खेत में खाना देकर आ। मोहन अपने पिता को खाना देने के लिए जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि एक व्यक्ति मोर को तीर मार रहा होता है। मोहन यह देखकर उस व्यक्ति से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? तभी वह व्यक्ति तीर मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। मोहन मोर के पास जाता है और देखता है कि मोर के बहुत तेजी से खून निकल रहा होता है। मोहन मोर के लगे तीर को निकाल देता है। तभी मोर का खून निकलता देख मोहन मोर को अपने घर लेकर जाता है। मोहन के घर पहुंचते ही मोहन की माँ देखती है और मोहन से कहती है, मोहन, ये सब क्या है? इस मोर के इतना खून क्यों निकल रहा है? क्या हुआ इसे? माँ, मैं जब रास्ते में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मोर को तीर मार दिया। मैंने उससे पूछा तो वो भाग गया। मैंने तीर को निकाल दिया है, लेकिन मोर का खून बंद नहीं हो रहा। माँ, तुम कुछ करो ना। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। मोहन की माँ मोर को हल्दी का लेप लगाती है और मोर का खून बहना धीरे धीरे बंद होने लगता है। मोहन उस मोर का बहुत ख्याल रखने लगता है। कुछ दिनों के बाद मोर ठीक हो जाता है। एक दिन मोहन उसी मोर के साथ आंगन में खेल रहा था। तभी उस मोर ने मोहन से कहा, धन्यवाद दोस्त, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई। मोर, तुम बोल सकते हो। तुमने मुझे इतने दिनों से बताया क्यों नहीं कि तुम बोल भी सकते हो? अभी मैं माँ से जाकर बताता हूँ। माँ, माँ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? माँ, देखो, यह मोर बोल सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई मोर हूँ। तीर लगने की वजह से मेरी आवाज़ चली गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरी आवाज़ भी वापस आ गई है। मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, मेरा एक पंख ले लो। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम इससे मांग सकते हो। यह तुम्हें आसानी से दे सकता है। यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। यह तुम्हारे पढ़ने लिखने की सारी चीज़ों का बंदोबस्त करेगा। अच्छा, अब मुझे चलना होगा। मेरा जाने का समय हो गया। इतना कहकर मोर वहां से गायब हो जाता है। माँ, मैं अब बहुत खुश हूँ। अब मैं भी पढ़ सकता हूँ। एक गांव में कमलेश और ब्रजेश दो लकड़हारे रहते थे। दोनों दोस्त थे। दोनों रोज साथ साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। रोज की तरह एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। उस दिन उन्हें जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। तभी कमलेश कहता है, भाई ब्रजेश, जंगल के सारे सूखे पेड़ तो हम पहले ही काट चुके हैं। अब तो जंगल में सारे हरे भरे पेड़ हैं। हाँ कमलेश, लेकिन अगर हम लकड़ियाँ काटकर बाजार में नहीं बेचेंगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? कमलेश, हम इन पेड़ों में से ही किसी एक पेड़ को काट लेते हैं। नहीं ब्रजेश, सूखे पेड़ की बात अलग है, पर किसी हरे भरे पेड़ को काटना ठीक नहीं। और फिर हरे पेड़ की लकड़ी कौन खरीदेगा? उसे तो सुखाना पड़ेगा। गीली लकड़ी को सूखने में भी समय लगेगा। दोनों निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। घर पर कमलेश की पत्नी माधवी कमलेश से कहती है, क्या हुआ, आज आप खाली हाथ लौट आए? कमलेश माधवी को बताता है, माधवी, जंगल में अब कोई सूखा पेड़ नहीं बचा और हरे पेड़ को काटने की मेरी इच्छा नहीं हुई,
इसलिए चला आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं, लेकिन इस काम के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई काम नहीं। ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा? हाँ माधवी, तुम सही कहती हो। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ काश मेरी कोई दुकान होती जिसमें मैं कोई धंधा कर लेता, पर इतने पैसे भी तो नहीं हैं हमारे पास। उधर ब्रजेश की पत्नी महिमा ब्रजेश से कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम। अरे पेड़ तो पेड़ होता है, हरा हो चाहे सूखा। अगर सूखा पेड़ नहीं था तो हरे पेड़ की लकड़ी काट लेते, कम से कम घर तो चलता। अब कैसे घर का खर्च चलाएंगे? वैसे भी ये गरीबी की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ मैं। महिमा, मैं क्या करता? मैं तो लकड़ी काटना चाहता था, लेकिन कमलेश की वजह से नहीं काट पाया। सुनो, अब तुम कमलेश के साथ नहीं जाओगे लकड़ी काटने। तुम कल सुबह अकेले ही निकल जाना, ठीक है? अगले दिन पत्नी के कहने पर ब्रजेश अकेला ही लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। तभी कमलेश ब्रजेश को बुलाने उसके घर आता है और उसे आवाज लगाता है। ब्रजेश, अरे भाई ब्रजेश, कहाँ हो? आज लकड़ियाँ काटने नहीं चलोगे क्या? तभी महिमा बाहर आती है और कहती है, अरे कमलेश भैया, वो आज सुबह जल्दी ही निकल गए। क्या वो आपको बुलाने नहीं आए थे? कह तो रहे थे कि वो आपको बुलाकर ही जंगल जाएंगे। हो सकता है वो मेरे घर गया हो बुलाने और मैं इधर आ गया। चलो मैं जंगल ही चला जाता हूँ, क्या पता वही मिल जाए। ये कहकर कमलेश भी जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में पहले से मौजूद ब्रजेश सोचता है, कमलेश आता ही होगा। उसके आने से पहले मैं इन पेड़ों में से ही किसी एक पेड़ की खूब सारी लकड़ियां काट लेता हूँ, क्योंकि कमलेश तो हरा पेड़ काटने नहीं देगा और जंगल में अब सूखा पेड़ कौन ढूंढे। ये सोचकर ब्रजेश जंगल में एक पेड़ को काटने लगता है। हाँ, ये पेड़ ठीक है, इसी पेड़ की लकड़ी काट लेता हूँ। ब्रजेश जैसे ही उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, तभी पेड़ से आवाज आती है, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे मत काटो। पेड़ की आवाज सुनकर ब्रजेश हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये पेड़ तो बोल रहा है, ये कैसा चमत्कार है? मित्र, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझे मत काटो, बदले में मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। पेड़ की ये बात सुनकर ब्रजेश बहुत खुश होता है। अरे वाह, अगर ये पेड़ जादुई है और मुझे कुछ देना चाहता है तो क्यों ना मैं इससे खूब सारा सोना मांग लूं, फिर पूरी जिंदगी मजे से रहूंगा। महिमा भी बहुत खुश होगी। क्या सोच रहे हो मित्र? जादुई पेड़, क्या तुम मुझे खूब सारा सोना दे सकते हो जिससे मैं बहुत धनवान हो जाऊं? तभी पेड़ ब्रजेश को खूब सारा सोना दे देता है, जिसे देखकर ब्रजेश बहुत खुश होता है और सारा सोना लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बात महिमा को बताता है। इतना सारा सोना, वाह वाह, ये हुई ना बात। आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम अमीर हो गए हैं। अब मैं साड़ी, जेवर, गहने सब खरीदूंगी और गांव की औरतों को दिखाऊंगी। आज तक गरीबी में जीते जीते तंग आ गई थी, अब मजा आएगा। हाँ महिमा, अब हम लोगों को दिखाएंगे कि अब हम भी अमीर हो गए हैं। अब मजा आएगा। महिमा और ब्रजेश जादुई पेड़ से खूब सारा सोना पाकर लोगों को अपनी अमीरी का घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं। उधर कमलेश जंगल में ब्रजेश को ढूंढते ढूंढते उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। पता नहीं ब्रजेश कहाँ निकल गया, इतना ढूंढने पर भी नहीं मिला। तभी पेड़ फिर से बोलता है, मित्र, क्या तुम भी मुझे काटने आए हो? कृपया मुझे मत काटो। पेड़ की आवाज सुनकर कमलेश हैरानी से पूछता है, अरे तुम तो पेड़ हो और तुम बोल रहे हो, ये कैसा चमत्कार है? हाँ मित्र, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। क्या तुम भी मुझे काटने आए हो?
कृपया मुझे मत काटो। बदले में तुम चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। नहीं नहीं पेड़, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता, मैं सिर्फ सूखा पेड़ ही काटता हूँ। और मैं यहाँ अपने मित्र ब्रजेश को ढूंढता हुआ आ गया। जादुई पेड़, क्या तुमने मेरे मित्र को कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा मित्र मुझे काटने आया था। मैंने उसे कहा कि वो मुझे मत काटे, बदले में मैं उसे वरदान दूंगा जो वो चाहेगा। उसने मुझसे खूब सारा सोना मांगा। मित्र, क्या तुम्हें भी खूब सारा सोना चाहिए? बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं पेड़, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ और कुछ बनना चाहता हूँ। कमलेश की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश होता है और कमलेश से कहता है, वाह, बहुत बढ़िया मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक उपहार देना चाहता हूँ। मित्र, तुम मेरी टहनी से एक फल तोड़ लो। इस फल का बीज तुम अपने आंगन में बो देना, जिससे ये एक जादुई पेड़ बन जाएगा। इस पे खूब सारे स्वादिष्ट फल लगेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे, और तुम उन स्वादिष्ट फलों से अपना व्यापार कर सकते हो। पेड़ की बात सुनकर कमलेश खुश हो जाता है और पेड़ से एक फल तोड़कर अपने घर आता है। कमलेश सारी बात अपनी पत्नी को भी बताता है। क्या आप सच कह रहे हो? उस पेड़ ने अगर हमें ये जादुई फल दिया है तो जल्दी से हम इसके बीज को अपने आंगन में बो देते हैं। दोनों अपने घर के आंगन में बीज को बो देते हैं और कुछ दिन बाद वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसपे खूब सारे फल लगे होते हैं। कमलेश उन फलों को बाजार में बेचने लगता है और उसका गुजारा अच्छे से चलने लगता है। तभी एक दिन ब्रजेश बाजार आता है और कमलेश को फल बेचते हुए देखता है। ब्रजेश कमलेश के पास जाता है। अरे कमलेश, फल बेच रहे हो? हाँ ठीक है, फल ही बेचो, क्योंकि तुम्हें जो मौका मिला उसका तुमने फायदा उठाया ही नहीं। कमलेश, मुझे पता है तुम भी जादुई पेड़ के पास गए थे, परंतु अफसोस इस बात का है कि उस जादुई पेड़ से तुम कुछ मांग ना सके। मुझे देखो, मैंने जादुई पेड़ से ढेर सारा सोना मांगा और आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारी तरह फल नहीं बेच रहा। कमलेश ब्रजेश की बातों को सुनता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ दिन बाद ब्रजेश के घर चोरी हो जाती है और उसका सारा सोना रुपया सब चोरी हो जाता है। ये देख ब्रजेश और महिमा बहुत दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए, लुट गए। अब क्या होगा? क्या अब हमें फिर से गरीबी में रहना होगा? नहीं नहीं नहीं, अब मैं गरीबी में नहीं रह सकती। तुम अभी पेड़ के पास जाओ और फिर से खूब सारा सोना मांग कर लाओ। हाँ महिमा, मैं अभी जादुई पेड़ के पास जाता हूँ। ब्रजेश जादुई पेड़ के पास जाता है और उससे सोना मांगता है। माफ करना मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को एक बार ही वरदान देता हूँ, बार बार नहीं। और तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे ही लालच और घमंड का परिणाम है मित्र। तुम्हारे दोस्त ने मुझसे सोना नहीं, अपनी मेहनत का फल मांगा। उसके पास अधिक धन दौलत नहीं है, फिर भी वह खुश है, और तुमने उसे अपनी धन दौलत का घमंड भी दिखाया और अपने ही दोस्त को नीचा दिखाया। इसलिए ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है मित्र। पेड़ की बात सुनकर ब्रजेश शर्मसार हो जाता है।